हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पीजीटी का पेपर करेंगे जो 10 फरवरी 2024 को हुआ था। ये पीजीटी चंडीगढ़ का पेपर है, कॉमन पेपर है और मेरे पास सेट डी है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भूगोलिक संकेत जीआई टैग दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। कंधमाल हल्दी राजस्थान, इदुमिशी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, जोहा राइस ओडिशा। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में प्रयुक्त गणितीय फंक्शन नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन बुनियादी संरचना का हिस्सा है? भीम सिंह जी मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, किहोटो होलोहोन मामला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटचित्र पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये पेंटिंग मंदिर परंपराओं पर आधारित लोकप्रिय कला रूप है। नंबर 2, इन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। नंबर 2, यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के अभाव और उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्यों P और Q का एलसीएम 1073 है। दोनों संख्याओं के बीच क्या अंतर है? 8, 12, 6, 14। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक पर विचार करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप में विराट ने लगातार 5 पारियों में 135, 128, 155, 230 और 162 रन बनाए। यदि उसकी अगली पारी का औसत स्कोर 4 रन बढ़ गया तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अगली पारी में बनाए गए रन 186 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को केंद्र में कैसे संरेखित करते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क की परिकल्पना को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई औद्योगिक नीति, जैव ईंधन नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो चावल को 9% हानि पर और 1 किलो गेहूं को 13% लाभ पर बेचने पर नावेद के 9 रुपये का लाभ होता है। यदि वह 1 किलो चावल 9% लाभ पर और 1 किलो गेहूं 7% लाभ पर बेचता है तो उसे 16 रुपये का लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चावल के मूल्य का 20%, गेहूं के मूल्य का 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अमित का मुख उत्तर की ओर है। वह अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाहिने ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 आदमी और 24 लड़के एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी और 16 लड़के उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य का एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य से अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में गगन राजा से 30 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन राजा दौड़ जीत जाता है, जबकि गगन अभी 10 मीटर पीछे है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करें तो राजा और गगन की गति का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लापरवाही के कारण एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 6 से गुणा करने के बजाय उस संख्या को 9 से विभाजित कर दिया। प्राप्त परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या है, अर्थात सही मान के प्रतिशत के रूप में त्रुटि क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 98.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन को अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने दोस्तों से एक एक करके 5 उपहार मिले। सभी उपहारों की कुल कीमत 1000 रुपये थी। यदि प्रत्येक उपहार की कीमत उसके पिछले उपहार से 30 रुपये कम थी तो सबसे कम महंगे उपहार का मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 140 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, जिससे MS पावर पॉइंट स्वचालित रूप से स्लाइड को आपके भाषणों के साथ सिंक कर सके? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिहर्सल का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रंगीन बॉक्स लाल, हरा और नीला 108 गेंदें रखी हैं। अब हरे लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से नीले बॉक्स की तुलना में दोगुनी गेंदें हैं। नीले बॉक्स में लाल बॉक्स की तुलना में दुगनी गेंदें हैं। हरे डिब्बे में कितनी गेंदें हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। नंबर 2, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम टैब के फॉन्ट समूह में कौन से प्रतीक क्रमश सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को दर्शाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, X2 एंड X2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश 372 टमाटर के पौधे, 558 मिर्च के पौधे और 1116 प्याज के पौधे समान पंक्तियों में लगाना चाहते हैं। इसके अलावा वह प्रत्येक पौधे की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहते हैं, यानी हर पंक्ति में केवल एक प्रकार के पौधे होने चाहिए। आवश्यक पंक्तियों का न्यूनतम संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। A+B का अर्थ है AB का पिता है। A-B का अर्थ है AB की पत्नी है। A×B का अर्थ है AB का भाई है। A/B का अर्थ है AB की बेटी है। यदि P×R-Q तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, PQ का बहनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर मार्जिन शब्द का तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया को HMCHZ लिखा जाता है। समान कूट भाषा में कंस्ट्रक्ट को कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, BNMRSQTBS। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सोने का घनाकार टुकड़ा बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने सोने के सिलेंडरों को पिघलाने की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 126(5). नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी LG। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में कौन सा फंक्शन एक या अधिक डाटा कॉलम पर कॉम्बो बॉक्स डालता है जो आपको प्रदर्शित होने वाले रिकॉर्ड रो का चयन करने देता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑटो फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में मेहुल 60 सेकंड में फिनिश लाइन छूता है, आदित्य को 20 सेकंड से हरा देता है। यदि मेहुल आदित्य को 10 सेकंड की बढ़त देता है तो वह कितने समय में आदित्य के बराबर पहुंच पाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेहुल 30 सेकंड में आदित्य के बराबर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन है। अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट द ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए QSRP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इडियम एंड फ्रेज विद देयर मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बाइट द बुलेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्सेप्टिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the word that means the same as given group of words. A person who believes in or seek to promote the welfare of others, often through children activities. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, philanthropist. Next question, choose the correct degree of the adjective for the sentence from the given options. The Sahara Desert in one of the dash place of the planet. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हॉटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ईच द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द अपकमिंग एग्जाम इन द लाइब्रेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द अपकमिंग एग्जाम इज बीइंग डिस्कस्ड इन लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट्स। हिंदी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप से क्रमबद्ध करें। नंबर 1, हमें यह समझ लेना चाहिए कि। नंबर 2, विज्ञान ही उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, WYRL। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वाकांक्षा का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महत्व प्लस आकांक्षा। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने TGT, PGT, PRT के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो KVS, NVS के प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का सबसे उपयुक्त अर्थ के साथ मिलान करें। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना डैश जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बहुभाषावाद, कला और विज्ञान के बीच समन्वय, शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त से मूर्त चिंतन की ओर बढ़ना एक किशोर शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है। सामाजिक विकास,
बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को क्या नाम दिया गया? दिशा, परख, दीक्षा, निखार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावी शिक्षण के साथ संरेखित नहीं है? सीखने के उद्देश्य, मूल्यांकन, निर्देश, गतिविधियां, स्वयं मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वयं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का सार क्या है? जीवांत छात्र शिक्षक संवाद, शिक्षक सहायक सामग्री की विविधता, सख्त अनुशासन, मूल्यांकन परिणाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीवांत छात्र शिक्षक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उल्लेख दिव्यांगजन अधिनियम में नहीं है? समान अवसर, अनिवार्य शिक्षा, पूर्ण भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाबी के क्वेश्चन है, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ किस मुहावरे ਦਾ अर्थ व्यर्थ, खराब हो जाना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कट्टे कोड़े विच रलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द जोड़ चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खुदगर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ਐਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ उपवाक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्मचारी दफ्तर ना पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरां आदि ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभियाना। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आज जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।